Hey everyone, welcome to Spellbay. Let's talk about Nikhil cheating on Cheshta and then trying to manipulate his fans. तो टेम्पटेशन आइलैंड ऑफ कोर्स एक वियर्ड शो था बट ऑब्वियस है कि जब कपल्स ऐसे मेस्ड अप कॉन्सेप्ट्स में अपना प्यार टेस्ट करेंगे तो कॉन्सिक्वेंसेस उसके होंगे ही होंगे। जैसे निकिता ने टेन को छोड़ा फॉर जैड एंड शो के बाद जैड वैनिश्ड। देन ये कपल चेतना एंड निशांक। चेतना ने अकेले वर्कआउट करने का डिसीजन लिया था एंड अक्षय जो टेम्पटर था ना शो पे, उसका एक कनेक्शन बना था चेतना के साथ, जिस वजह से आफ्टर द शो ही ट्राइड विक्टिमाइजिंग हिमसेल्फ by putting emotional reels and whatnot. Like literally what was this guy expecting? He went on this show to steal someone else's girl and ऊपर से wild card था। कुछ ही दिनों में उसको इतना प्यार हो गया। See, somewhere he was being very pretentious on the show and it was evident. Anyways, शो से बाहर आने के बाद चेतना निशांक ने पैचअप कर लिया। देन ये कपल गार्गी एंड रौनक को जिस तरह से शो में ट्रीट किया गया है दैट वाज वेरी सैडनिंग। एंड में गार्गी लेफ्ट हिम एंड डिसाइडेड टू गो होम अलोन। बट सरप्राइजिंग चीज ये है कि इन लोगों ने वापस पैचअप कर लिया। फिर निधि एंड मोह काफी क्लियर थे ये कि साथ में ही शो से बाहर जाएंगे एंड वो डिसीजन पे वो लोग बने रहे। इन सब के अलावा चेष्टा एंड अर्जुन करके भी एक कपल था। चेष्टा डिसाइडेड टू एंड हर रिलेशनशिप विद अर्जुन एंड वॉक आउट विद निखिल जो एक टेम्पटर था शो पे। अभी निखिल ने चूज होने पे आई लव यू वगैरह बोला था, तो निखिल भी शो पे ये दिखा रहा था कि चेष्टा उसको पसंद है एंड शो के बाहर भी उसे ये कंटिन्यू करना है। और बेसिक क्राइटेरिया शो पे आने का यही था कि टेम्पटर्स को सिंगल होना पड़ेगा। बट चेष्टा ने रीसेंट इंटरव्यू में ये रिवील किया दैट निखिल चीटेड ऑन हर, ही लाइड टू हर। शो के बाहर जब वो निकले तब वो साथ में थे एंड दे वर गिविंग इंटरव्यूज ऑल्सो। बट देन एक डाउट चेष्टा को हो रहा था दैट समथिंग इज नॉट राइट। लंबे लंबे वक्त तक निखिल का कॉल पे रहना, देन उसका बिहेवियर थोड़ा ऑफ था। इवन उसको फैन से भी मैसेजेस आ रहे थे जहाँ पे ये बोला जा रहा था कि निखिल लॉयल नहीं है। मे बी दे न्यू समथिंग अबाउट हिम। उसके बाद एक लड़की का भी मैसेज आया चेष्टा को जिसमें क्या एग्जैक्टली लिखा था ना वो चेष्टा ने नहीं बताया, बट इंडिकेशन ये था दैट वो निखिल की गर्लफ्रेंड है एंड उसे ये चेष्टा को बताना था। अभी फॉर सम रीजन ये पर्सन से बात करने में ना चेष्टा ने कुछ वक्त लगाया, डिले किया ये प्रोसेस को। शी डिड नॉट डू इट राइट अवे। शायद चेष्टा डिनायल में थी, मे बी शी वांटेड दिस नॉट टू बी ट्रू कि निखिल ने उसको चीट किया है। बट इवेंचुअली शी डिड स्पीक टू दैट गर्ल एंड शी गॉट टू नो कि निखिल की वो गर्लफ्रेंड है। एंड शो पे जब निखिल आया था उसके पहले से उनका रिलेशनशिप चल रहा है। देन अभी शो से रिटर्न आने के बाद भी निखिल एंड वो साथ में है। निखिल ने किसी तरह से उस गर्लफ्रेंड को कन्विंस कर लिया था कि चेष्टा नोज द ट्रूथ कि वो रिलेशनशिप में है, बट जस्ट फॉर फेम एंड काम के पर्पज से वो इंटरनेट पे ऐसे दिखाएंगे कि वो लोग साथ में हैं। गर्लफ्रेंड ने मुझे कांटेक्ट किया, बात करी, उन्होंने मुझे सारी सच्चाइयाँ बताई एंड आई वाज शॉक्ड। बट अब मैं क्लैरिटी के साथ इधर बैठी हूँ क्योंकि फर्स्ट डे से ही सब कुछ झूठ था। मतलब ऐसा नहीं है नहीं, मुझे जो बताया गया था कि बाहर निकल के कि कुछ एक्स वापस आ जाती है, जैसे कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसके हेल्थ इश्यूज हैं, ये सब मुझे बताया गया। तो आई वाज जस्ट बीइंग अंडरस्टैंडिंग कि हो सकती हैं ऐसी चीज़ें। स्टिल आई वाज बीइंग अंडरस्टैंडिंग। बट जब वो उनकी गर्लफ्रेंड का फ़ोन या मैसेजेस आए मुझे, जब उन्होंने मुझे रियलिटी बताई कि ऐसा कुछ था ही नहीं और वो फर्स्ट डे से और अभी तक भी साथ थे, मतलब यहाँ से निकलते ही सबसे पहला कॉल उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को किया। चेष्टा को ये भी समझा कि जो फिनाले था ना टेम्पटेशन आइलैंड का, वो निखिल एंड उसकी गर्लफ्रेंड ने साथ में बैठ के देखा था। ये पूरी कहानी समझने के बाद चेष्टा ने निखिल से बात करना पूरी तरह से बंद कर दिया। दे सेपरेटेड एंड कुछ वक्त बाद निखिल अनफॉलोड हर ऑन इंस्टाग्राम। ये होने के बाद कहीं ना कहीं फैंस को समझा इनके कि इनका ब्रेकअप हो चुका है एंड दे अज्यूम कि चेष्टा की वजह से ये ब्रेकअप हुआ है। शी लेफ्ट हिम एंड हेंस चेष्टा को कमेंट्स में हेट मिलने लगा कि इतने अच्छे लड़के को भी छोड़ दिया, जिस वजह से शी डिसाइडेड कि वो इंटरव्यू देगी। क्योंकि ये रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू हर पब्लिकली शुरू हुआ था एंड फैंस इन्वॉल्व थे, तो इट वॉज ओनली फेयर टू लेट ऑडियंस नो एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। ऑल्सो चेष्टा का ये भी कहना था कि टेम्पटेशन आइलैंड पे ना टाइम एंड अगेन उसने बोला था निखिल को कि अगर वो कोई गेम्स खेल रहा है या शो पे कोई और इंटेंशन से आया है तो उससे झूठ ना बोले, बिकॉज वो अभी शादी की एज में है, तो ऐसे कैजुअल रिश्ते में वो नहीं रह सकती। करंटली चेष्टा इज 35 years old एंड ऑलरेडी अर्जुन के साथ इफ यू सी ना कई साल उसने इन्वेस्ट किया है एंड कहीं ना कहीं ऐसे रिलेशनशिप से बाहर निकलने के बाद ना ये लगता ही है कि जल्दी खत्म कर लेना चाहिए था, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए था, बिकॉज वो लॉयल भी नहीं था, वो डिसलॉयल था। एंड मे बी इसी वजह से निखिल को भी वो बार बार इसके बारे में पूछ रही होगी। अभी चेष्टा का ये इंटरव्यू बाहर आने के बाद ना निखिल को हेट मिलने लगा। कमेंट्स लाइक ही लाइड, जो भी उसने शो पे दिखाया था वैसा उसका कैरेक्टर नहीं है। ही ऑल्सो चीटेड ऑन चेष्टा। जिसके बाद निखिल की तरफ से एक रील देखने मिला जिसमें ही गेव अ स्टेटमेंट। ही सेड दिस इज गोइंग टू बी माय ओनली एंड फाइनल स्टेटमेंट, देयर वुड बी नो रिएक्शंस और स्टेटमेंट्स पोस्ट दिस। As much as this breaks my heart to say this, but the relationship wasn't even a relationship to begin with at the first place. For the wrong I did, I was ready to take the fall for it and was ready to be held accountable for my actions. Because what is being portrayed as wrong was me deciding to give my love another chance. And for that, I had to call it off with my connection from the show. I was ready to come up with a statement and tell the truth to everyone almost 2 months back. I clearly mentioned, blame me, put it all on me. I would take the fall for it. But I was asked to wait. And I quote, I was told, I have to work and exploit this. Now it's time for you to fake it in real.
We will give the statement later. To which I agreed, knowing it would take a toll on my personal life. But still, that was the least I could do morally. If someone wants to go and pretend as if they weren't aware and they have been cheated on, when there wasn't even a relationship, to that I have nothing to say. And if anyone still thinks that someone ended her 11 years long relationship to be with me, well, that is not true as well. Again, there wasn't even a relationship to begin with. The couple wasn't even a real couple since they broke up almost 2 years ago. And और भी कई चीजें उसने लिखी. In short, he was saying here कि चेष्टा को ऑलरेडी पता था कि निखिल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कंटिन्यू करने वाला है. एंड एक इंटरव्यू भी निखिल का देखने मिला जहाँ पे सेड कि 5 साल का उसका समथिंग रिलेशनशिप था एंड उनका ब्रेकअप नहीं हुआ था. स्टिल वो शो पे गया. इट वाज लाइक अ ग्रे एरिया जहाँ पे उनके बीच में ना प्रॉब्लम्स चल रहे थे. अभी इंटरव्यू के दौरान वो ये एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं था कि उनका ब्रेकअप हुआ है, या उसने ये भी एक्सेप्ट नहीं किया कि उन्होंने ब्रेक लिया था. वो जस्ट ये बोल रहा था कि उनके बीच में इश्यूज चल रहे थे. To be honest, before the show I was with someone. It's been that relationship was for 5 years. I wouldn't say breakup, I wouldn't say break, I would just say it was a phase where I did not realize where I was at in my life. The bottom line here is कि जो भी हो, he was in a relationship and still he went to Temptation Island. अभी वहाँ पे ही met चेष्टा, उसके साथ कनेक्शन बनाया and शो से दोनों साथ में निकले. And maybe बाहर आने के बाद उसको realize हुआ that he wants to continue his relationship with his girlfriend only and not with चेष्टा. उसके बाद उसने चेष्टा को ये बात बताई दैट ही इज सीइंग समवन, और अगर वो चाहे तो सोशल मीडिया पे सच बता सकती है और पूरा ब्लेम उस पर डाल सकती है. बट एज ही सेड चेष्टा वांटेड टू एक्सप्लॉइट दिस. ये उसके साइड का स्टोरी है. इंटरव्यू में ना ही वन सेड कि उसके एथिक्स के हिसाब से दिस वाज रॉन्ग. यहाँ पे से निखिल इज नॉट डिनाइंग कि उसने गलती नहीं की है, उसने गलती की है. जस्ट दैट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि वो जो एथिक्स मॉरली राइट नहीं है, ये चीज मेरा कॉन्शियस नहीं मान रहा था. ऐसे हैवी स्टेटमेंट्स जो यूज कर रहा है ना, वो जेन्युइन नहीं लग रहा. एक बात जो मैंने निखिल के इंटरव्यू में नोटिस की वो ये थी दैट वो बार बार ना एक लाइन बोलते जा रहा था. आई टोल्ड चेष्टा दैट आई एम रेडी टू टेक द फॉल, पुट द ब्लेम ऑन मी. ऑलमोस्ट 10 बार बोला होगा उसने ये लाइन. I told her that listen, put it on me. I'm ready to take the fall. Yes, I'm absolutely taking the fall for it. And I told her that, you know, even if you want to say something, go ahead, say it. I'm ready to take the fall for it. If something happened because of me, I should at least, you know, take the responsibility for it. And so that was one of the reasons why I told her, you know, I'm ready to take the fall. You come, you say what you want to, I will take the fall for it. There's no, see, that was my reason to tell her, I was okay to take the fall. But जेन्युइनली एक क्वेश्चन आया मेरे मन में दैट अगर वो पूरा ब्लेम लेने के लिए खुद पे रेडी था, तो अभी जब चेष्टा डाल रही है सच्ची में ब्लेम, देन सडनली वो ब्लेम क्यों नहीं ले रहा. अभी ही वांट्स ये चेष्टा भी ब्लेम ले. फर्क ही क्या पड़ता है जब आप इतने बार बोल रहे हो कि आप ब्लेम लेने के लिए रेडी थे. ये ऑफर का कुछ वैलिडिटी था क्या कि 2 महीने बाद एक्सपायर हो जाएगा, अभी ब्लेम नहीं डाल सकते. सी एक बार सिर्फ निखिल ने ये लाइन बोला होता ना तो समझ आता दैट चेष्टा को 2 महीने पहले से पता है. स्टिल शी ट्राइड एक्सप्लॉइटिंग द सिनेरियो. इस वजह से निखिल उसके अगेंस्ट भी अभी बातें कर रहा है. पर अगेन एंड अगेन सेम लाइन वो बोले जा रहा था. खुद को एक बिगर पर्सन की तरह पोर्ट्रे कर रहा था. और इतने बार सुनने के बाद ना ये जेन्युइन भी नहीं लगने लगा. फिर ये इंटरव्यू में ही स्पोक अ लॉट अबाउट हाउ एथिकल पर्सन ही इज. that was not ethically right for me because and I don't want to give false promises like I said. Maybe it could have been right for someone, but it wasn't right for me ethically. That was the right thing to do, and that was me being accountable for what I did. Doing that at the stake of hurting someone else was not right. See, there is a possibility कि निखिल एक अच्छा पर्सन होगा, बट अभी जिस वे से वो बात कर रहा है ना, वो उसके एक्शंस के साथ मैच नहीं कर रहा. वो ऐसे दिखा रहा है कि उसके मॉरल वैल्यूज काफी हाई है. इन अ वे ही ट्राइड शोकेसिंग कि ये सब उसे नहीं चाहिए था, चेष्टा को चाहिए था. पर अगर आप इतना ज्यादा एथिक्स के बारे में सोचते हो एंड बात करते हो, तो टेम्पटेशन आइलैंड शो पे आते वक्त आपको रियलाइज नहीं हुआ कि आप कुछ गलत कर रहे हो. यू आर ब्रेकिंग द क्राइटेरिया. यू हैव टू बी सिंगल हियर. एंड कोई अटैच अगर आपसे हो गया देन आप एंड में उस पर्सन को हर्ट करने ही वाले हो. या चलो फेम के लिए भी अगर आप शो पे आए होंगे, तो जो प्यार आपने दिखाया देन प्रॉमिसेस जो आपने किए वो आप नहीं करते. बिकॉज व्हाई वुड यू गिव सो मच कॉन्फिडेंस टू अ पर्सन व्हेन यू नो कि बाहर जाके आप उसको छोड़ने ही वाले हो. प्लस लेट्स से कि 2 साल पहले अर्जुन एंड चेष्टा का ब्रेकअप हुआ होगा, पर शो पे इनिशियली व्हेन यू इंटरेक्टेड विद चेष्टा आपको ये नहीं पता था. ऑफ कोर्स इतना सब वो आपको पहले ही नहीं बताएगी. व्हाट यू न्यू वाज कि चेष्टा को अर्जुन ने टाइम एंड अगेन चीट किया है एंड ये चीज से चेष्टा अफेक्ट हुई है. तो अगर आप मॉरली इतना करेक्ट रहते ना तो ये नहीं करते. बिकॉज आपको खुद को तो ये पता था ना दैट यू वर ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग. आप चेष्टा को चीट कर रहे थे. तब एक बार भी एथिक्स का ख्याल नहीं आया. बट उसका मतलब ये भी नहीं है कि चेष्टा की गलती बिल्कुल भी नहीं है. ये जो 2 महीने पहले से उसको पता है जो निखिल बोल रहा है, अगर वो बात सच निकली तो चेष्टा भी फॉल्ट में है. उसके अलावा टेम्पटेशन आइलैंड पे जाने का उसका डिसीजन था. चेष्टा का ये एक्सपेक्ट करना कि ये शो आया उसको प्यार मिलेगा वॉज अ वेरी वियर्ड एक्सपेक्टेशन. बिकॉज यहाँ पे कंसेप्ट ही अलग है. टेम्पटर्स एक तो ये इंटेंशन से आते हैं कि दे वांट टू ब्रेक अदर पर्सन्स रिलेशनशिप. तो किसका रिलेशनशिप खराब करके खुद के लिए प्यार ढूंढना, ये जो भी शो पे करने आया है क्या वो राइट इंटेंशन से शो पे आया होगा?
इसके बारे में थोड़ा भी चेष्टा सोचती तो उसको समझ आता कि निखिल उसको लेके सीरियस नहीं है। स्टिल चलो शी वॉकड आउट विद निखिल। तो रियल लाइफ में आने के बाद उसे एक बार अपना ड्यू डिलीजेंस कर लेना चाहिए था, विच शी डिड नॉट डू। व्हाई वुड यू ट्रस्ट अ गाय जिसको आप जस्ट एक शो पे मिले थे? नॉट सेइंग इट इज हर फॉल्ट दैट शी गॉट चीटेड ऑन, बट हाँ कहीं ना कहीं चेष्टा खुद को ना ऐसे वल्नरेबल पोजीशंस में डालती है एंड फिर वो पावर दे देती है सामने वाले को टू हर्ट हर। ऊपर से निखिल स्टेटेड इन हिज इंटरव्यू दैट वो अभी रिलेशनशिप में है एंड ही रियली लव्स हिज करंट गर्लफ्रेंड एंड ही वांट्स दिस टू वर्क। तो यहाँ पे ना एक मेस्ड अप चीज ये है दैट उसने ना ही सिर्फ चेष्टा के लिए सिचुएशन अगली कर दिया है, पर साथ ही साथ उसकी गर्लफ्रेंड के लिए भी निखिल ने ना चीजें अगली कर दी थी। आई अंडरस्टैंड लव इज कॉम्प्लिकेटेड एंड ऑल दैट, you get confused at times, but a man who truly loves you won't put you in such situations जहाँ पे आपके साथ साथ दूसरी लड़की भी है उसके लाइफ में, आपको compete करना पड़ रहा है। Of course जो लड़की थी वो इनसिक्योर फील कर रही होगी, इसलिए she contacted चेष्टा, messaged her and spoke to her for 3-4 hours। तो चलो शो से बाहर आने के बाद जस्ट एक ही दिन के लिए क्यों ना निखिल चेष्टा के साथ रहा हो, बट पॉइंट इज ही betrayed his girlfriend and then told her not to worry about चेष्टा। If this is love then आज के जो स्टैंडर्ड्स हैं ना प्यार के बारे में वो काफ़ी messed up है। So yeah, that's it for this video. Do let me know कि चेष्टा एंड निखिल के बारे में आपका क्या कहना है। And if you want you can follow us on Instagram जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।